तो बच्चों हेलो एंड वेलकम बैक टू एड्यूक्रक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो दो स्टूडेंट्स हु विश टू टेक द नीट 2024 यूजी एग्जामिनेशन। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हमारा बच गया दैट इज अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे एंड देन वील बी थ्रू विद द चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। हमें पता होना चाहिए एक बात का कि केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं दे ऑल आर परफॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन फॉर्म। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस इन केमिस्ट्री, मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस आर सॉल्यूशन बेस्ड। अब इस बात का मतलब ये है कि सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट के कुछ क्रिस्टल्स हैं, तो हम जब रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो वी डू नॉट डायरेक्टली यूज दोज क्रिस्टल्स, रादर हम उसका एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो होता है केमिस्ट्री में वी यूज इट टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम्स। तो ये 100 ml का, 200 ml का, 500 ml का, 250 ml का, इस तरीके से अलग अलग वॉल्यूम्स में ये हमें प्रोवाइडेड होता है। हम इसमें अपने जो सॉलिड जो हमारे पैलेट्स हैं हम वो डालते हैं, चाहे NaOH के हो या कोई और कंपाउंड हो। देन अप टू द मार्क वी फिल इन द वाटर और हम इसे शेक करके वी प्रिपेयर द सोल्यूशन। तो केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस हैं दे आर सोल्यूशन बेस्ड। तो अब अगर हम रिएक्शन सोल्यूशन फॉर्म में परफॉर्म करवा रहे हैं then how do we gather information about the concentration of these solutions या amount of these solutions? Now to solve this problem हमने कुछ concentration terms introduce की हैं। Now let's study about those concentration terms. The concentration of a solution or the amount of substance that is present in the given volume can be expressed in any of the following ways. अब हमने जैसे बात की कि concentration जो है हमारे solution की या जो amount ले रहे हैं हम substance का, they can be expressed in the following 4 ways. There is also another way which is known as normality, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उनमें से जो मेजर 4 मेथड्स हैं दे आर मास परसेंट या वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलालिटी। अब इनकी एक क्विक डेफिनेशन देख लेते हैं सो दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं क्या। अब मास परसेंट का मतलब होता है the percentage of the mass of a solute in the given mass of the solution, यानी we have to take the ratio of the masses of the solute to the solution and simply multiply it by 100, तो हमें मिल जाएगा mass percent या weight percent जिसे कहते हैं। Next we talk about mole fraction which is nothing but the ratio of moles of solute या solvent to the moles of solution। तो इससे आपका आ जाता है mole fraction। Next we talk about molarity. It is basically the number of moles of a substance in a certain volume of solution which is expressed in liters। तो हम उसे liters में express करते हैं। And lastly when we are talking about molality, it is very similar to molarity but the difference is कि हम number of moles को जो है it is a measure of the number of moles of a substance in the certain weight ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम सॉल्वेंट के वेट की बात कर रहे हैं इन किलोग्राम्स, अनलाइक हमने मोलारिटी में जहाँ हमने सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी।
तो ये है हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसके बारे में अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और उनसे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वी विल सॉल्व देम। तो पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है मास परसेंट, जिसका एक वेरी सिंपल सा फॉर्मूला होता है विच इज़ द मास ऑफ द सोल्यूट टू द मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। हमें जब भी परसेंट निकालना है तो भी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल क्विकली सॉल्व करेंगे जिससे हमारे सारे डाउट्स 1 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 grams ऑफ सब्सटेंस A to 18 grams of water, calculate the mass percent of the solute। अब हमें सबसे पहले एक जो बात समझनी वो ये है कि अ सोल्यूशन यानी हमारे पास अगर हम सोल्यूशन बेस्ड रिएक्शंस परफॉर्म करें तो सोल्यूशन बनता कैसे है। वो बनता है सोल्यूट विच इज़ बेसिकली द सॉलिड पार्ट एंड द सॉल्वेंट विच इज़ बेसिकली द एक्वस पार्ट, यानी जो आपका लिक्विड बेस है वो सॉल्वेंट है। अब हम जब मास परसेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं दैट इट इज़ द मास ऑफ द सोल्यूट यानी जो सॉलिड पार्ट है डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं कि अगर एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है 2 ग्राम, कोई एक सब्सटेंस A है जिसे मैंने पानी में ऐड किया। अब मेरा एक्वस बेस जो है सोल्यूशन में एक तो पानी हो गया, वाटर हो गया और एक हो गया सब्सटेंस A। तो पानी तो मुझे पता है लिक्विड होता है, तो यानी कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और सब्सटेंस A जो कि सॉलिड रहा होगा वो है मेरा सोल्यूट। तो कुछ इस तरीके से मैं मास परसेंट कैलकुलेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूट विच इज सब्सटेंस A। तो अब हम देखते हैं कैसे मैं कैलकुलेट करूंगी इस चीज़ को। मास परसेंट ऑफ सोल्यूट मेंशन कर रखी है ये चीज़ कि उसने क्वेश्चन में मुझसे सोल्यूट का पूछा है। मास ऑफ सोल्यूट विच इज़ 2 grams डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन। अब यहाँ पे मुझे पानी का मास दे रखा है विच इज़ द सॉल्वेंट और सोल्यूट का विच इज़ हमारा इस केस में सब्सटेंस A। तो सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास मिलके सोल्यूशन का मास बना देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, कुछ इस तरीके से। तो इट बिकम्स, और ये ग्राम्स में है ये भी, it becomes something like this। तो it becomes 10%। तो आपका जो गिवन आंसर आएगा मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट इट इज 10%। अब आगे मूव करते हैं टू द अदर कंसंट्रेशन टर्म विच इज द मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की हमने डेफिनेशन तो देख ही ली है। अब हम समझेंगे कि मोल फ्रैक्शन बेसिकली निकाला कैसे जाता है। अब मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर मैं कंपोनेंट A यानी सोल्यूट के लिए निकालूं और ये है मेरा सॉल्वेंट यानी कंपोनेंट B, A प्लस B जो है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जैसे हमने पहले समझा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाता है आपका सॉल्यूशन, कुछ इस तरीके से। तो बस हमें इन्हीं दोनों कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखते हैं कैसे हम इसे सिंपली निकाल सकते हैं। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A की बात करूं, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो कुछ इस तरीके से इसका डिनोशन है, हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं दैट इट इज Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, दिस इज B। अगर मैं इसे नीटली एक और बार लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा दैट इट इज Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, और जो मोल फ्रैक्शन है इट इज डिनोटेड बाय XA। और यही अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B बोलूं तो इट इज डिनोटेड बाय XB। मोल फ्रैक्शन का ही दूसरा नाम है अमाउंट फ्रैक्शन। तो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ताकि हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है दैट 23 grams ऑफ इथाइल अल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन 54 grams ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इन सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो मेरा सोल्यूशन प्रिपेयर है वो लिक्विड एंड लिक्विड का है। दैट इज ऑल्सो वेरी मच ओके कि आप एक लिक्विड में इथाइल अल्कोहल भी आपका लिक्विड है और वाटर भी आपका लिक्विड है, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्पोनेंट A ज़रूरी नहीं कि हर केस में सॉलिड ही हो, इट कैन बी ए लिक्विड इन अ लिक्विड। सॉल्वेंट मेरा रहेगा B,
ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। उसने मुझसे स्पेसिफिकली दोनों का ही पूछ लिया। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करूं, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विच इज़, हमारा मोल्स निकालने का हमने फॉर्मूला एक बार क्विकली फिर देख लेते हैं, दैट मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, और ये दोनों ही मासेस जो हैं ग्राम्स में दिए जाते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला देख लिया, तो मुझे ए के मोल्स निकालने हैं। ए का गिवन मास है 23 और इसका मोलर मास होता है 46। यही Na का जो है वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड Nb विच इज़ द सॉल्वेंट विच इज़ वाटर इन दिस केस, इसका जो गिवन मास है क्वेश्चन में वो दे रखा है 54 और इसका मोलर मास होता है 18। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे 1/2 1/2 और ये हो जाएगा आपका 3। तो इट बिकम्स 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 3, यानी कि ये बन जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 3.5। दिस बिकम्स 1/7। आई कैन सिंपली राइट द मोल फ्रैक्शन एज 1/7, या अगर मुझे इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो इट बिकम्स 0.1428। राउंड ऑफ कर लेते हैं थोड़ा, 143। तो ये बन जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। यही कभी कभी वो पूछ लेता है कि मोल फ्रैक्शन को परसेंटेज में डिनोट करना है, तो वी सिंपली विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो दिस बिकम्स 14.3%। कुछ इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन को मोल फ्रैक्शन इन परसेंटेज फॉर्म भी डिनोट कर सकते हैं। यही अगर मैं कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालूं तो इट बिकम्स कंपोनेंट बी जो है, इट इज़ मोल फ्रैक्शन की जो डिनोशन है, इट इज समवट रिटन लाइक दिस। तो इट बिकम्स NB डिवाइडेड बाय NB प्लस NA। सोल्यूशन का NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B वो निकालने के लिए गिवन मास विच इज़ 54 डिवाइडेड बाय 18। अगेन सोल्यूशन का निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो इट इज़ 23 डिवाइडेड बाय 46। तो इट बिकम्स 0.3 डिवाइडेड बाय 3.5, कुछ इस तरीके से। इट बिकम्स 6/7। अब मैं आंसर को ऐसे भी छोड़ सकती हूँ और आई जस्ट कैलकुलेट इन दी डेसिमल फॉर्म विच कम्स आउट टू बी 0.8571, या अगर मैं इसे राउंड ऑफ करके लिखूँ इट बिकम्स 857 सिंपली। और एक बात है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है इट इज़ टोटल, जो अगर मैं सोल्यूशन का बोलूँ, इट इज़ नेवर ग्रेटर देन 1। किसी एक कॉम्पोनेंट का इट इज़ नेवर ग्रेटर देन 1। तो क्या है ना कि मोल फ्रैक्शन जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं आपके, उनका सम जो है, जैसे XA कॉम्पोनेंट A का प्लस कॉम्पोनेंट B का, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। अब जैसे मैंने पिछले केस में कॉम्पोनेंट A का 1/7 निकाल लिया था, तो मेरे को XB का निकालने के लिए पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सिंपली डू व्हाट, मैं यहाँ से इसे 1 से माइनस करके ऐसे भी 6/7 ईजिली निकाल सकती हूँ। तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन या अमाउंट फ्रैक्शन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला। तो अब हम समझेंगे अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज़ मोलैरिटी डिनोटेड बाय अ कैपिटल M, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो अब एक क्विक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारे को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम कट। तो अब हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M, जिसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है विच इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, कुछ इस तरीके से। अब नाउ वी विल सी अ क्विक क्वेश्चन जिससे हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ सोल्यूशन दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग it's 4 gram in enough water to form a 250 milliliter of the solution। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा सोल्यूट हो जाएगा विच इज़ द सॉलिड पार्ट। पानी में बना है तो पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स जो है हमने देख ही रखा है दैट इट इज़ इक्वल टू द गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मोलर मास।
तो गिवन मास मुझे जो दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम्स, और जो मोलर मास होता है इट इज़ 40 ग्राम्स। मोलर मास निकालने के लिए वी जस्ट सिंपली ऐड द मासेस ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में इट इज़ 23 + 16 + 2, तो विच सम्स आउट टू बी 40, तो ये 40 ग्राम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/10 और 0.1, तो ये आपके मोल्स हो गए सल्यूट के। नेक्स्ट व्हाट वी सी इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। तो वॉल्यूम जो है सोल्यूशन की लीटर्स में, सोल्यूशन का उसने कहा है 250 ml ऑफ द सोल्यूशन, बट हमें लीटर्स में चाहिए। ml को लीटर्स में चेंज करने के लिए वी जस्ट सिंपली डिवाइडेड बाय 1000, तो दिस बिकम्स 0.25 लीटर्स। तो ये हो गए आपके मोल्स, ये हो गए आपके वॉल्यूम। तो आपकी मोलारिटी जो है वो हो जाएगी 0.1 मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन लीटर्स, तो इट बिकम्स 0.4 मोल पर लीटर, या फिर 0.4 कैपिटल M से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये है आपका मोलारिटी डिटरमाइन करने का इजी सा मेथड। अब एक छोटी सी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है, इस नोट में मैंने लिखा है दैट द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहाँ पे क्योंकि हम सोल्यूशन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि अगर जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो इवेपोरेशन होगी, तो वॉल्यूम इज बाउंड टू चेंज। अगर मैं 1 लीटर पानी लेती हूँ और उसे धूप में रखती हूँ तो टेम्परेचर के बढ़ने से वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और थोड़े टाइम बाद वो जो 1 लीटर वॉल्यूम है इट विल डेफिनेटली गेट रिड्यूस्ड। तो यही बात है कि मोलारिटी में क्योंकि वॉल्यूम की बात करी जाती है तो इट बिकम्स टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो लास्टली अब हम पढ़ेंगे मोलालिटी के बारे में। वी हैव टू कीप इन माइंड कि मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, अनलाइक मोलारिटी जो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अब हमने एक नोट पढ़ा था मोलारिटी के केस में विच सेड दैट मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि हम वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। बट यहाँ हम देखेंगे दैट मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, या इट इज़ नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। वाई? बिकॉज मास, हम यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर। तो ये है डिफरेंस मोलालिटी और मोलारिटी में। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा है दैट द डेंसिटी ऑफ अ 3 मोलर सोल्यूशन, मोलारिटी दे रखी है सोल्यूशन की 3 NaCl का है, जिसकी डेंसिटी जो है 1.25 ग्राम्स पर मिलीलीटर है। आई हैव टू कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मुझे कैसे अपनी मोलालिटी तक पहुंचना है। तो सबसे पहले तो आप मोलालिटी लिखो, होता क्या है। अब मोलालिटी जो है आपका स्मॉल m इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मेरा इस केस में जो है वो है NaCl, तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl चाहिए मुझे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये पानी में ही सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो वाटर ही होता है उस केस में। तो मास ऑफ वाटर जो इस केस में है मेरा, जितना मैंने लेके ये बनाया है सोल्यूशन इन किलोग्राम्स, यानी मुझे वाटर के मास की ज़रूरत है इन किलोग्राम्स और मोल्स की ज़रूरत है NaCl की। अब सिंपल सी बात है, जिन सोल्यूशंस में वॉल्यूम भी मेंशन नहीं करी होती है हम उसमें अज्यूम करते हैं दैट ये हम 1 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मोलारिटी जो होती है इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो मैंने अज्यूम कर लिया है 1 लीटर है। तो मोल्स तो हो गए आपके 3, तो आपका एक रिक्वायरमेंट जो है मोल्स ऑफ सोल्यूट वो मैंने 3 कैलकुलेट कर दिए हैं, यानी 3 जो है मेरे मोल्स हो गए। अब सेम अगर मैं कॉन्सेप्ट अगेन अप्लाई करूं, मेरी मोलारिटी 3 है, मोल्स जो होते हैं दे आर गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम विच इज़ इन लीटर्स, जो मैं ऑलरेडी अज्यूम कर चुकी हूँ ये 1 लीटर सोल्यूशन है। तो गिवन मास मुझे निकालना है अपने सोल्यूट का, तो इसे x अज्यूम कर देते हैं। मोलर मास होता है 58.5 डिवाइडेड बाय 1, और ये मुझे मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई करके 58.5 से x, यानी कि मेरा गिवन मास जो है इट इज़ 175.5 ग्राम्स
विच इज़ द गिवन मास ऑफ द सल्यूट। तो मेरा सल्यूट का मास आ गया है विच इज़ 175.5, लेकिन मुझे चाहिए मास सॉल्वेंट का। अब सॉल्वेंट के मास तक कैसे पहुँचे, मैं सल्यूट का मास यहाँ लिख देती हूँ, दैट वो आया मेरा 175.5 ग्राम्स। अब मुझे इसी सोल्यूशन की डेंसिटी भी प्रोवाइडेड है, और डेंसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है विच इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी यूजुअली हम पूरे सोल्यूशन की निकालते हैं। तो मेरा जो ये मास निकलेगा अब वो पूरे सोल्यूशन का निकलेगा। डेंसिटी मुझे दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। अब मैंने इस सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर अज्यूम किया था। अब 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, क्योंकि डेंसिटी ml में है तो हम यहाँ 1000 ml लिखेंगे, यानी 1000 रहेगा। मास मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो मेरा मास आ जाएगा ग्राम में, जो हो गया 1250 ग्राम्स। ये मेरा सोल्यूशन का मास आ गया। तो मेरे पास सोल्यूट का मास है और सोल्यूशन का भी मास है कुछ इस तरीके से। ये सोल्यूशन का है, तो सॉल्वेंट का निकालना तो बहुत आसान है, दोनों को माइनस कर देंगे। तो जो मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, इट विल बी मास ऑफ सॉल्वेंट, जो मेरा डिज़ायर्ड है, जो मुझे चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इट बिकम्स 1250 minus 175.5 which becomes 1074.5 grams। बट मुझे चाहिए ये किलोग्राम्स में टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ग्राम्स में, ग्राम्स को कन्वर्ट करना टू किलोग्राम्स इज़ वेरी सिंपल। सिंपली मैं से 1000 से कर दूंगी डिवाइड, तो ये आ जाएगा मेरा किलोग्राम्स में। नाउ लेट्स सॉल्व द मोलैलिटी। अब मेरा मोलैलिटी का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो होगा, मैंने मोल्स निकाल लिए हैं 3, मैंने वॉल्यूम निकाल ली है 10, जो मास है सॉल्वेंट का इन किलोग्राम्स वो निकाल लिया है मैंने कुछ इस तरीके से, डिवाइडेड बाय 1000। ये 5 है, ये केजी में है, ये मोल्स में है, मोल्स एंड किलोग्राम्स। तो ये हो जाएगा आपका 3000 डिवाइडेड बाय 1074.5। दिस बिकम्स 2.79 मोल पर kg, या सिंपली आई रिप्रेजेंट इट एज 2.79 स्मॉल m, या 2.8 इन अ राउंडेड ऑफ फॉर्म। अगर मुझे ये राउंड ऑफ करके लिखना है तो इट बिकम्स 2.8 मोलर। मोलल सोल्यूशन बन गया इतना। मोलारिटी के केस में मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर होता है, और मोलैलिटी के केस में इतना मोलल सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। तो दीज वर the concepts of concentration terms that we are going to be frequently using in numericals. So students, this was all for your today's lecture. आपने आज जो भी पढ़ा, make neat and concise notes, उन्हें revise करो time to time and solve the questions related to them. All the best.